नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टू डी में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़े थे, 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना 2 डायमेंशन में, नहीं 2 डायमेंशन में कैसे पढ़ते थे, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट, या फिर 1/2 मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का वैल्यू जो होता था वो होता था एरिया का फॉर्म। अब अगर 3 डायमेंशन में हमको एरिया निकालना है, हाउ टू फाइंड द एरिया इन 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में अगर एरिया निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर आपका दिया हुआ हो ए बी सी, ये पॉइंट है x1 y1 z1, बी है x2 y2 और z2, सी है अगर x3 y3 और z3, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। तो याद किया थोड़ा सा क्रेमर्स रूल पे अगर हम लोग आए, एक्चुअली जो एरिया हम लोग निकालते हैं वो प्रोजेक्शन होता है, ये प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोग एरिया निकालते हैं किसी भी दिए हुए ट्रायंगल का, तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल एक काम कीजिए, आप सबसे पहला काम कीजिए डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, सुविधा रहेगी। एक्स का मतलब हो गया एक्स के कोऑर्डिनेट को छोड़कर बाकी का, एक्चुअली देख लीजिए हम आपको बता दे रहे हैं, फिलहाल जब बोले हैं वर्ड प्रोजेक्शन तो मीनिंग भी समझ लीजिए कैसे होता है। तो हमको चाहिए ट्रायंगल का एरिया, तो ये अगर ट्रायंगल है ए बी सी, इसके तीनों वर्टेक्स थे अगर हम लोग इस प्लेन पर अगर परपेंडिकुलर डाले तो ये देखिए ये लाइन प्रोजेक्शन है इस लाइन का, ये लाइन प्रोजेक्शन है इस लाइन का, और ये लाइन प्रोजेक्शन है इस लाइन का, तो दिस विल गिव द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये अगर ए बी सी है और ये ए डैश बी डैश सी डैश है, तो ए डैश बी डैश सी डैश के थ्रू हम लोग एरिया निकालते हैं इसका। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक्चुअली ये प्रोजेक्शन के थ्रू निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम कीजिए, अगर मान लीजिए कि इसका प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हैं तो किसके अलाउ निकाल रहे हैं, किस पे है ये है अगर x है, ये y है और ये z है, ये YZ प्लेन का है, ठीक। यानी x नहीं, यानी डेल्टा x, इससे एरिया आप निकाल लीजिए। जो पहले फार्मूला था 1/2 डेल्टा x है, तो x को भूल जाइए, तो वो हो गया y1 z1 1 y2 z2 1 y3 z3 और 1, ये हो गया डेल्टा एक्स आपका। सिमिलरली डेल्टा वाई निकाल लीजिए, डेल्टा वाई अगर निकालते हैं तो वाई को भूलना है, साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, वाई जेड डेल्टा वाई, तो वाई जेड, तो इसमें वाई नहीं रहेगा, यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी z1 x1 1 z2 x2 1 z3 x3 और 1, तो डेल वाई निकल गया। सिमिलरली डेल जेड 1/2, अब यहाँ पर z को है भूलना, तो एक्स वाई होगा, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का डिटरमिनेंट। और अब डेल्टा यानी पूरे के ट्रायंगल का एरिया, दिस विल गिव डेल एक्स का स्क्वायर, डेल वाई का स्क्वायर, डेल जेड का स्क्वायर,
and del will be your delta of del x square, del y square, del z square. This is the area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल इन 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन में किसी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो इसके थ्रू हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखे इसके पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे. कुछ प्रॉब्लम की अगर बात करें तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग प्लेन सा. डिस्टेंस फार्मूला भी देखें हम लोग. उस पर अगर देखें प्रॉब्लम हम लोग तो कहा जाए find equation of planes parallel to the plane six x minus 3y minus 2z plus 9 बराबर 0 and at a distance 2 from origin. क्वेश्चन समझिए. एक प्लेन दिया हुआ है. प्लेन है 6x माइनस 3y 2z प्लस 9 इक्वल. इसके पैरेलल एक दूसरे प्लेन का इक्वेशन चाहिए. इसी के पैरेलल एक दूसरे प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो किसी पॉइंट ओरिजिन से कुछ खास डिस्टेंस पर है. डिस्टेंस है 2 फ्रॉम ओरिजिन. इसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन तो इजी वे में लिख सकते हैं. सारा डायरेक्शन रेशियो वही होगा. केवल डिफरेंस किस चीज में आएगा? कांस्टेंट में आएगा. नहीं, तो अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो हमको ये डिस्टेंस पता है और कहाँ से डाला जा रहा है ये भी पता है. तो PQ मेरे पास कितना है? 2 यूनिट है. PQ का अगर लेंथ निकालें ओरिजिन से डाल रहे हैं तो 0 माइनस 0 प्लस 0 K का मॉड 36 3 का स्क्वायर 9 2 दूना 4. दिस विल बी योर 2. 36 4 40 9 49 7 यानी मॉड को ब्रेक करें तो प्लस माइनस 7 दूना 14 प्लस माइनस 14 यानी कि प्लेन का इक्वेशन हो गया 6x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 14 बराबर 0 और 6x माइनस 3y माइनस 2z माइनस 14 बराबर 0. 2 इक्वेशन. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में केवल समझना जरूरी था कि क्या आखिर कह रहा है और क्या फाइंड आउट करना है. यानी एक प्लेन दिया हुआ है तो दूसरे प्लेन का इक्वेशन उसी के पैरेलल निकालना और जो इक्वेशन निकालना है वो प्लेन ओरिजिन से कुछ खास डिस्टेंस पर है. तो इसके बढ़िया क्वेश्चन था ये. एक तरह का क्वेश्चन.
दूसरा क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 -2 4 और पॉइंट लीजिए 3 -4 5 and perpendicular to the plane क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए। कोई प्लेन इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और किसी दिए हुए प्लेन पर परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब सिचुएशन ये है, प्लेन ये है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x + y - 2z - 6 = 0 और एक दूसरा प्लेन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, जो किसी दिए हुए दो पॉइंट से पास कर रहा है। इस प्लेन पर पॉइंट नहीं है, पास कर रहा है, 1 - 2 4 से पास कर रहा है और 3 -4 और 5 से। मान लीजिए पॉइंट P और Q से प्लेन पास कर रहा है और किसी दूसरे दिए हुए प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाइए, क्वेश्चन देखिए, फिगर बनाइए, पहले देखिए क्या दिया हुआ है, क्या लाना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट द प्लेन इज, जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। क्या होगा प्लेन का इक्वेशन, ax by, 4 अननोन है, a b c और d। ठीक, पहला प्लेन दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर है 1 और ये 2, तो इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर ऑन 2, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम बराबर 0, यानी a × 1 + b × 1 + c × -2 शुड इक्वल 0, यानी यहाँ से इक्वेशन आ गया a + b - 2c = 0। क्लियर, 1 2 हो चुका है, इसको मान लीजिए इक्वेशन ए। अब आइए, ये प्लेन 1 जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 जिसका इक्वेशन चाहिए पासेस थ्रू, कहाँ से, 1 -2 4 and 3 -4 and 5, 1 -2 4 और 3 -4 5 से पास करें तो सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन हो गया a -2, तो -2b + 4c + d = 0। अगेन 3a - 4b + 5c + d = 0। इन दोनों को अगर घटा दें, ए बी सी के रूप में इक्वेशन आ जाएगा, डी खत्म। इसी को इससे घटा रहे हैं, 3 में से 1 गया, 2 है, -4 है तो -2b + c = इसको कर दीजिए इक्वेशन बी, यानी ए और बी दो इक्वेशन ए बी सी के रूप में हमको पता चल चुका है। यानी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से सॉल्व कर दें, a + b - 2c = 0 इक्वेशन है, a + b - 2c = 0 और दूसरा था 2a - 2b + c = 0, यही था ना, 2a - 2b + c = 0। ठीक, सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो a बाई b 1 - 2 दूना 4 माइनस प्लस, b बाई -4 - 1, c बाई -2 - 2, यानी a बाई -3, b बाई -5, c बाई -4, यानी a बाई 3, b बाई 5, c बाई 4। मान लेते हैं 1 के बराबर है।
प्रोपोर्शन, तो ए का वैल्यू निकल गया 3k, बी हो गया 5k एंड सी इक्वल 4k। ए बी सी निकल चुका है, किसी में पुट कर दिए तो डी निकल जाएगा, जिसमें ए बी सी के रूप में इक्वेशन पता है। मान लीजिए हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, नहीं इसी इक्वेशन में पुट कीजिए, तो ए बी सी इसमें अगर पुट करें तो डी निकल जाएगा, ए माइनस 2b प्लस 5c, ए माइनस 2b प्लस 5c प्लस डी। क्वेश्चन है ए माइनस 2b प्लस 5c, ए माइनस 2b प्लस 5c प्लस डी इक्वल 0। ए इज योर 3k माइनस 10k, 4 पंचे, ए माइनस 2b प्लस 4c था यार, प्लस 4c, 4 चौके 16k प्लस डी बराबर 0, 16 3 19 9, डी इक्वल माइनस 9k। ए बी सी डी 4 अननोन था, चारों निकल गया। देयरफॉर इक्वेशन इज ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल 0, तो के नॉट इक्वल 0, तो इक्वेशन इज 3x 5y 4z माइनस 9 इक्वल 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चेक कीजिए सही बनाए हैं गलत बनाए हैं। कहाँ से पॉइंट पास कर रहा है, 1 माइनस 3 4 पॉइंट पास कर रहा है, 1 माइनस 3 और 4 पुट करके देखिए आ रहा है कि नहीं। 3 का 3 माइनस 15 16, 16 3 19 में 15 गया, ओ सॉरी 3 4 को 16 3 19, 19 माइनस 15 4, क्या लगा रहा है। कहाँ से कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 1 माइनस 2 है यार, 1 माइनस 2 4 से पास कर रहा है, माइनस 3 नहीं, 1 माइनस 2 4 है। 3 का 3 4 को 16 3 19 माइनस 10 9 माइनस 9, यानी जो भी पॉइंट से पास कर रहा होगा प्लेन वो निश्चित रूप से इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन, 2 पॉइंट से पास कर रहा था, एक प्लेन पर परपेंडिकुलर था। अब क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से पास कराते हैं 2 प्लेन पर परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए इसके पहले का ये जो कंडीशन था, ये क्या कंडीशन था, 2 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा था, एक प्लेन पर परपेंडिकुलर था। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट से पास कराते हैं, एक पॉइंट से पास कराएं और 2 पर परपेंडिकुलर करें। जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं सब पे प्रॉब्लम मैं करवा दे रहा हूँ आपको। इसके पहले 2 पॉइंट एक प्लेन पे परपेंडिकुलर। अब क्या करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। किसी एक पॉइंट से पास करें प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड perpendicular to planes, plane x minus 2y plus z equal to and 4x plus 3y minus z plus 1 equal 0।
देखिए एक पॉइंट से पास कर रहा है, दो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, नहीं दो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। और ये दोनों प्लेन पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शनल रेशियो बिल्कुल अलग अलग है। तो एक पॉइंट से सपोज कीजिए पास किया प्लेन, किसी दिए हुए पॉइंट से पास किया, और एक दिए हुए प्लेन पर परपेंडिकुलर हो गया। अगेन ये परपेंडिकुलर है किसी और प्लेन पर, सपोज कीजिए किसी दूसरे प्लेन पर, ये पॉइंट डिफरेंट है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है P1 पे, और ये P2 पे भी, दोनों पैरेलल नहीं है, यानी x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू, और ये है 4x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल माइनस। तो फिर वही कहानी, लेट जिसका निकालना है इक्वेशन, क्या स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्लेन का इक्वेशन मान लिया x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको पास करा दिया। अब साथ ही पहले प्लेन पर है परपेंडिकुलर, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0, वही a1 प्लस bb1 प्लस c1 बराबर 0। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ax by cz plus d equal 0, and one passes 1 1 यानी a plus b plus c plus d equal 0। लेट दिस इज इक्वेशन a। ये P1 था, ये P2 था। इक्वेशन 1 परपेंडिकुलर ऑन P1, P1 पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0, यानी a इंटू 1 प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस c इंटू 1 इक्वल 0, एंड दिस becomes a minus 2b plus c equal 0। अगेन 1 परपेंडिकुलर टू P2, यानी इस पर, तो 4a यानी a इंटू 4 प्लस b इंटू 3 c इंटू माइनस 1 बराबर 0, यानी 4a 3b माइनस 3 इक्वल 0। यानी इसको और इसको हमको सॉल्व कर दें तो हमको a b c का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इक्वेशन है a माइनस 2b, यानी a बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 b बाई 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 4 प्लस 1 c बाई 3 प्लस 8, यानी a बाई माइनस 1 a बाई माइनस 1 b बाई 5 4 1 5 8 3 11 c बाई 11, दिस शुड इक्वल k। यानी a का वैल्यू हो गया माइनस k, b 5 k, c 11 के, ए बी सी निकल गया, अब डी है तो फ्रॉम ए ही में है ए बी सी डी का वैल्यू, फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 0, ए माइनस के 5 के
11k प्लस डी इक्वल 0। 11 5 16 में 1 गया 15, तो डी का वैल्यू हो गया -15k। दिस योर -15k। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था, एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। देयरफॉर आवर इक्वेशन इज ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल 0। तो ए हो गया -kx, बी हो गया 5ky, सी हो गया 11kz और डी हो गया -15k बराबर 0। तो k नॉट इक्वल 0, यानी -x प्लस 5y प्लस 11z -15 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया, तो दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ भी चेक कर सकते थे, प्लेन 1 1 1 से पास कर रहा था, 1 1 1, 15 1 16, 11 5 16, 16 माइनस 16 0, एकदम सही आएगा। अगर प्लेन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, इसके लिए आपको ये देखिए, चेक कीजिए कि देखिए कि जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा था वो पॉइंट मेरा सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द केस। तो इसके पहले हम देखे थे दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे प्लेन का इक्वेशन। बोला था कि क्वेश्चन में दिए हुए पॉइंट से के निकल जाएगा, यानी पहला प्लेन प्लस के इंटू दूसरा प्लेन बराबर 0। उस पर ये क्वेश्चन देखे जरा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 2 -1 1 and the line of intersection of plane 4x